आफ्टर दैट हमने देखा कि जब हम एम्ब्रॉयनिक फॉर्म में होते हैं तो 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। चैप्टर नंबर 16, 17 एंडोडर्म, चैप्टर नंबर 18, 19, 20 मेसोडर्म, चैप्टर नंबर 21 दैट इज न्यूरल एक्टोडर्म, और वहीं पर चैप्टर नंबर 22 एंडोक्राइन सिस्टम, वो आपका हो गया मिक्स्ड। गॉट इट। तो हमारा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मतलब हमारी बॉडी में मौजूद जो फ्लूइड है और उनका सर्कुलेशन, अर्थात हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट कैसे करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर we have to know what is human physiology. Before starting human physiology we must have to know what is physiology. अगर हमें फिजियोलॉजी पता है तो फिर चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी देखो, चाहे प्लांट फिजियो देखो, चाहे इंसेक्ट की फिजियो देखो, क्या फर्क पड़ता है। देखो फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर वो चीज पढ़ते हैं जो उसके सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करती है। अर्थात किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए जितनी भी चीजें सहायक हैं, जितनी भी चीजें उसकी मदद कर रही हैं, वो सब की सब हम किसमें पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। वो सब के सब हम किसमें पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में। अब बेटा अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बस खत्म। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जितनी भी चीजें हम लोगों में अर्थात ह्यूमन में मदद कर रही हैं वो सब की सब किसमें पढ़ी जाएंगी, ह्यूमन फिजियो में। प्लांट फिजियो में क्या पढ़ेंगे बेटा, जितनी भी चीजें प्लांट को सर्वाइव कराने में और रिप्रोड्यूस कराने में मदद कर रही हैं वो सब की सब किसमें पढ़ोगे, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी समझ गया क्या होती है। फिजियोलॉजी का अल्टीमेटली मतलब हुआ कि ओवरऑल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए जितनी चीजें मदद करती हैं वो सब की सब पढ़ी जाती हैं फिजियोलॉजी में। अब चाहे ह्यूमन फिजियो पढ़ो, चाहे प्लांट फिजियो पढ़ो, चाहे इंसेक्ट फिजियो पढ़ो, चाहे कॉकरोच फिजियो पढ़ो। इज दिस क्लियर। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चलो ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसे, पर अभी हमारी फिलॉसफी चल रही हो। मैंने कहा था आपसे कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की मदद से, इस चैप्टर की मदद से हम 38 चैप्टर्स की फिलॉसफी सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा हम देखते हैं पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बेटा कॉमन सेंस है, हम हर वो चीज पढ़ेंगे जो आपकी मदद कर रही होगी ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए, अर्थात जिंदा रखने के लिए, और जिंदा रखने के साथ साथ बच्चे पैदा करने के लिए। तो बेटा अब अगर सोचिए हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो क्या हम जिंदा रहेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जब हम खाने को खाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता बेटा हमारे खाने में हर चीज बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है कि आप खाओगे और सीधे एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। बेटा हमारे खाने में बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से तोड़ते हैं और इतना छोटा बनाते हैं कि आसानी से हमारा स्टमक या हमारी आंतें अर्थात इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसके लिए जरूरी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या जैसा खाना खाते हो वैसे इंटेस्टाइन से फाड़ता हुआ चला जाता है सेल के पास, नहीं, उसको तोड़ना पड़ता है। तो जिस सिस्टम की मदद से हम तोड़ते हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पक्का है फिजियोलॉजी अर्थात सरवाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 16। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ मशीन, इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ मशीन ह्यूमन इज आल्सो अ मशीन। और मशीन को वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी पैदा करने का इकलौता तरीका है रिस्पायरेशन। तो हमारा अगला चैप्टर होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब बेटा जब हम सांस खींचते हैं, अर्थात अगर मैं थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में बातें करूं, अर्थात बिल्कुल एक आम बोलचाल की भाषा में समझाऊं, तो बेटा जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है। अब लेकिन लंग्स से इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की हर एक सेल तक जाना है, या आपने जो खाना खाया वो आपकी आंतों तक गया, अब आंत से आपका इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में जाना है, या आपने पानी पिया, पानी स्टमक तक गया, अब स्टमक से वो आपका वाटर जो है पूरी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचना है, या सेल जो आपकी रिस्पायरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचना है, तभी तो वो आप बाहर निकाल पाओगे। तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो लगातार बॉडी में सर्कुलेट कर रहा हो, क्लियर, या लगातार किसी फ्लूइड को सर्कुलेट करा रहा हो। अगर फ्लूइड सर्कुलेट नहीं करेगा तो क्या चीजें इधर से उधर पास हो पाएंगी, नहीं। और अगर पास नहीं हो पाएंगी, गैस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट अगर हमारी स्टमक इंटेस्टाइन से बॉडी की हर एक सेल तक नहीं जाएगा तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, बोलो। इसका मतलब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ एनसीईआरटी याद रखना इस चीज को अलग अलग नामों से देती है, बात यही कहती है। अगला, अब अगर हम बात करें बेटा लगातार हमारी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं। अब अगर बेटा रिएक्शंस चलती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते होंगे जो हमारे काम के नहीं है। या बेटा मैं एक बात आपको बड़ी मजेदार बताता हूं कि